Hello students. In today's class we will study about the lakes of North America. आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झीलों का अध्ययन करेंगे. North America has many important lakes which supports tourism, economy and fresh water needs of the continent. उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें इकॉनमी को, टूरिज़म को बहुत सपोर्ट करती हैं नॉर्थ अमेरिका की, और साथ ही साथ जो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करती हैं. इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर द ग्रेट लेक्स, द ग्रेट बियर, द ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का एंड विनीपेग. ग्रेट लेक्स जो है ये कुछ कनाडा और यूएसए के बीच में शेयर्ड हैं, उनके बॉर्डर पर हैं. ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का एंड विनीपेग, ये सभी के सभी लेक्स कनाडा में स्थित हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अब एक झील को हम डिटेल में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये एक मैप है जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के देख सकते हैं. दिस इज़ द ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव, दिस इज़ लेक अथाबास्का, लेक विनीपेग, एंड ये जो आप वाटर बॉडीज़ देख रहे हैं दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द ग्रेट लेक्स. ग्रेट लेक्स located in north central North America, the Great Lakes are 5 large freshwater lakes interconnected by natural and artificial waterways. And the Great Lakes include Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie and Lake Ontario. नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ सेंट्रल भाग में 5 झीलें हैं जिनको हम मिलाकर ग्रेट लेक्स या महान झीलों के नाम से जानते हैं. ये 5 झीलें हैं, इनमें सम्मिलित हैं झील सुपीरियर, झील मिशिगन, झील ओंटारियो, एरी झील एंड ह्यूरन झील. ये सभी झीलें फ्रेश वाटर लेक्स हैं, यानी कि मीठे पानी की झीलें हैं. These were carved by ancient glaciers. These lakes contain approximately 20% of world's surface fresh water and supply 95% of surface fresh water in United States. ये झील हिमनद द्वारा, ये ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित हैं, और इन झीलों में विश्व का 20% मीठा जल पाया जाता है और 95% मीठे जल की जो आपूर्ति है यूनाइटेड स्टेट्स में इनके द्वारा की जाती है. ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा रिलीफ है जिसे हम स्पेस से भी देख सकते हैं. द ग्रेट लेक्स वाटर बॉडी इज़ सो लार्ज दैट इट्स नेचुरल फीचर्स कैन बी सीन इवन फ्रॉम द मून. In the United States, 4 of the 12 largest cities are located on the shores of Great Lakes. United States के जो 12 बड़े शहर हैं उनमें से 4 बड़े शहर ग्रेट लेक्स के बैंक्स पर या तट पर स्थित हैं. The lakes constitutes the largest inland water transportation system in the world. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. विश्व का सबसे बड़ा जो इनलैंड या आंतरिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ग्रेट लेक्स का सिस्टम है. And Great Lakes have played an important role in economic development of both USA and Canada. USA और कनाडा का आर्थिक विकास में ये ग्रेट लेक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Great Lakes encompasses 16,000 kilometers of inland coastal waterways and collectively has been referred to as the inland seas and the fourth coast of United States. ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे. 16,000 किलोमीटर्स का कोस्टल इनलैंड वाटरवेज इन ग्रेट लेक्स द्वारा बनाया जाता है
और इसे इनलैंड सी भी कहा जाता है या आंतरिक सागर भी कहा जाता है, तथा इसके कोस्ट को द फोर्थ कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, यानी कि यूएस का चौथा तट या कोस्ट कहा जाता है। पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक के अलावा इसको चौथा कोस्ट का, ग्रेट लेक्स को चौथा कोस्ट का दर्जा दिया गया है। लेक मिशिगन is located entirely in United States, while the other 4 lakes, Superior, Huron, Erie and Ontario, they lie or forms a partial border between United States and Canada। अभी इसका हम लोग मैप भी देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का लेक मिशिगन के अलावा जितनी भी 4 लेक्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स का और कनाडा का पार्शियल बॉर्डर बनाते हैं। द लेक्स आर बॉर्डर्ड बाय कैनेडियन प्रोविंस ऑफ ओंटारियो एंड बाय 8 यूएस स्टेट्स ऑफ मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस, मिशिगन, इंडियाना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया एंड न्यूयॉर्क। कनाडा का ओंटारियो क्षेत्र और ये सभी स्टेट्स ऑफ यूएस, इनके बीच में लेक्स लाई करते हैं या ये बॉर्डर रीजन्स है कनाडा और यूएस स्टेट्स और ग्रेट लेक्स के। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेट लेक्स इज़ नियर ड्यूलुथ in Minnesota, and the easternmost point is in north of Syracuse, New York. And in New York, the Great Lakes connects with St. Lawrence Seaway. यहाँ हम लोग ये एक मैप देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। ये देखिए, ये यूएस और कनाडा के बीच में ग्रेट लेक्स स्थित हैं। ये इसका एक सैटेलाइट इमेज है। दिस इज़ लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक ओंटारियो एंड लेक एरी। यहाँ हम एक और इमेज देख सकते हैं। ये देखिए, दिस लेक मिशिगन लाइज इंटायरली इन यूएस। ये लेक मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में है। इसके अलावा लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक एरी और लेक ओंटारियो ये बॉर्डर पर स्थित हैं यूएसए और कनाडा के। यहाँ हम इसके स्टेट्स भी देख सकते हैं। कनाडा का ओंटारियो ग्रेट लेक्स के बॉर्डर क्षेत्र में है, जबकि यूएसए का मिनीसोटा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया एंड न्यूयॉर्क इसके क्षेत्र से बॉर्डर्ड हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रमुख क्षेत्र इसके तट पर स्थित हैं, जैसे कि थंडर बे, निपिगन, मैराथन, पेरिस साउंड, मिडलैंड, गॉड्रिक, विंडसोर, हैमिल्टन, टोरंटो एंड किंगस्टन। उसके अलावा यूएस के बुफेलो, एरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, सैंडस्की, टोलेडो, डेट्रॉइट ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एल्पेना, हॉलैंड, गैरियन, शिकागो, मिल्वाकी, मिनिटोवा, ग्रीन बे, ड्यूलुथ एक्सेट्रा ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स हैं जो इनके तट पर या किनारों पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट कम्स द Great Bear Lake. Great Bear Lake is the largest freshwater lake that lies wholly in Canada. Great Bear Lake कनाडा की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये कैनेडियन शील्ड के एज पर स्थित है, आर्कटिक सर्कल के पास में। ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर ये लेक जो है लाई करती है। इट इज़ बॉर्डर्ड टू द साउथ बाय बोरियल फॉरेस्ट एंड टू द नॉर्थ बाय टुंड्रा फॉरेस्ट। ग्रेट बियर लेक के नॉर्थ में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जबकि साउथ में बोरियल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। द वाटर फ्रॉम ग्रेट बियर लेक ड्रेन्स इनटू कैनेडाज लॉन्गेस्ट रिवर मैकेंजी। ग्रेट बियर लेक का जो जल है वो रिवर मैकेंजी में ड्रेन होता है एंड रिवर मैकेंजी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कैनेडा। ये एक इमेज है कैनेडियन लेक्स का, लेक ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव एंड लेक अथाबास्का। दिस इज़ रिवर मैकेंजी एंड ग्रेट बियर लेक रिवर मैकेंजी में ड्रेन होती है।
दिस इज़ नादर इम्पॉर्टेंट रिवर जहाँ हम लोग इम्पॉर्टेंट इमेज जहाँ हम लोग सारे रिवर्स को देख सकते हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग एक्सेट्रा। Great Slave Lake. Great Slave Lake is second largest lake in the territory of Canada, and it is the deepest lake in North America and the ninth largest lake in the world. कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है ग्रेट स्लेव लेक, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी झील है ग्रेट स्लेव, जबकि वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट लेक है ग्रेट स्लेव। Its water are extremely clear and deep at more than 20,000 feet. इसका जल एकदम साफ है और बहुत गहरा है। The lake contains many islands that support fishing industry and tourism. इस लेक में कई सारे आइलैंड हैं या द्वीप हैं, और इन सभी क्षेत्रों में फिशिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। The lake was named for slavery North American Indians. Originally, the land was only inhabited by indigenous people, but fur traders established trading post in 19th century, and then gold was discovered in early 20th century. North American Indians की स्लेवरी के कारण इस झील का नाम ग्रेट स्लेव लेक रखा गया। शुरुआत में या ओरिजिनली इस प्रदेश में यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं वो स्थित थे, परंतु बाद में ट्रेडर्स ने, स्पेशली फर ट्रेडर्स ने यहाँ पर अपना आगमन या माइग्रेशन शुरू कर दिया, और 19th सेंचुरी के आसपास जब यहाँ पर गोल्ड की डिस्कवरी की गई तो और भी बहुत सारे स्लेव्स का, कॉलोनाइजर्स का यहाँ पे माइग्रेशन देखा गया। Next lake is Lake Winnipeg. Lake Winnipeg is the 5th largest lake in Canada, and this lake is a very large lake. It is larger than Lake Ontario of Great Lakes. यह विनीपेग लेक कनाडा की 5वीं सबसे बड़ी लेक है, और यह लेक बहुत बड़ी है, लेक ओंटारियो से भी बड़ी है। This lake is located 55 kilometers north of सिटी विनीपेग। विनीपेग के नॉर्थ में यह लेक स्थित है, और विनीपेग शहर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। इट इज़ कॉल्ड एज स्पोर्ट्समैन पैराडाइज। यहाँ पे कई सारी जल क्रीडाएँ की जाती हैं, इसलिए इसे स्पोर्ट्समैन पैराडाइज भी कहा जाता है, और यह एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल लेक है। लेक विनीपेग प्रोड्यूसेस द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मैनिटोबास फिशिंग इंडस्ट्री रेवेन्यू। यहाँ पर बहुत बड़ी फ़िशिंग इंडस्ट्री भी स्थित है, और बहुत बड़ा फ़िशिंग रेवेन्यू या इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। द लेक्स वाटरशेड इज़ ह्यूज। सम ऑफ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड ब्लडवेन, पॉपुलर, रेड एंड विनीपेग रिवर्स। लेक विनीपेग का जो कैचमेंट एरिया या बेसिन एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, और अलग अलग रिवर्स से इसे जल प्राप्त होता है, जैसे कि ब्लडवेन, पॉपुलर, रेड, विनीपेग एक्सेट्रा। द ग्रेट लेक्स विनीपेग लेक ड्रेन्स नॉर्थ टू नेल्सन रिवर एंड ऑन टू हडसन बे। जो विनीपेग लेक है इसका जल नेल्सन रिवर और फाइनली हडसन बे में जाके ड्रेन होता है। ये हम लोग एक इमेज देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं, लेक विनीपेग विच इज़ अ वेरी लार्ज लेक। यहाँ पे आप बहुत सारे आइलैंड्स देख सकते हैं, जैसे रेंडियर आइलैंड, बेरेंस आइलैंड, ब्लैक आइलैंड, जो इसके भीतर स्थित हैं। दिस इज़ अ लार्ज रिवर विच ड्रेन इट्स वाटर इनटू रिवर नेल्सन एंड फाइनली हडसन बे। और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस लेक में किए जाते हैं, और ये लेक कनाडा की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज लेक अथाबास्का। लेक अथाबास्का इज Canada's 8th largest lake. The area near the lake supports a wealth of fur-bearing animals, small and large game, dense flock of waterfowl and an abundance of fish. यह लेक जो है ये इस लेक के समीप बहुत सारे एनिमल्स, फर बियरिंग एनिमल्स जिनके ऊपर फर होते हैं, वो एनिमल्स बहुत मात्रा में मिलते हैं,
और ये एक बहुत अच्छा एरिया है फिशेस के लिए। यहाँ बहुत इस लेक में कई अलग अलग स्पीशीज़ लेक्स की पाई जाती हैं। दिस रीजन इज़ rich source which drew Indians and later fur traders to this area। यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ एनिमल्स के होने के कारण बहुत सारे फर ट्रेडर्स का इस क्षेत्र में माइग्रेशन किया गया। So this is all about the lakes of North America. The lakes of North America is very important। जितनी भी झीलें हैं नॉर्थ अमेरिका की ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी की दृष्टि से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की दृष्टि से, फिशिंग की दृष्टि से और टूरिज़्म की दृष्टि से। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास एंड थैंक यू वेरी मच।